and welcome to the MOOC on Professional Communication Skills. And we are in Module 3 Social Linguistics Why We Speak the Way We Speak. Today, we are moving ahead with our last section, that is politeness, a key to cordial interactions. Vinamrita, सौहार्दपूर्ण वार्तालाप का सूत्र. In this section, we will talk about the politeness principle by Geoffrey Leach. इस सेक्शन में हम बात करेंगे विनम्रता सिद्धांत की जो दिया गया था जॉफ्री लीच द्वारा. Politeness is a type of behavior that allows the participants to engage in a social interaction in an atmosphere of relative harmony. विनम्रता द्वारा किसी भी सामाजिक परस्पर वार्तालाप में भागीदार आपसी सामंजस्य बनाए रख सकते हैं. It proposes how to produce and understand language based on politeness. इसमें हम ये सीखते हैं कि किस तरह से इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए और समझा जाए जिससे हम विनम्र सुनाई दें. The politeness principle is a series of 6 maxims such that 1 and 2 form a pair, so do 3 and 4 and 5 and 6. इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें 6 सिद्धांत या सूत्र वाक्य हैं जिनको हम मैक्सिम्स कहते हैं और ये जोड़ों में हैं 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6. These maxims vary from culture to culture. सांस्कृतिक अंतर के अंदर ये जो सिद्धांत हैं इनमें भी अंतर आ सकता है. What may be considered polite in one culture may be strange or downright rude in another. किसी एक सांस्कृतिक सेटिंग में अगर जो चीज सभ्य या विनम्र सुनाई दे रही है हो सकता है किसी और सेटिंग में वही चीज असभ्य सुनाई दे. The first pair of maxims is tact and generosity maxim. पहला जोड़ा है चातुर्य और उदारता सूत्र वाक्यों का. Tact maxim says that we should minimize the expression which imply cost to other. यानी बात करते वक्त हमको ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाले या सुनने वाले को सबसे कम हानि हो. And maximize the expression which imply benefit to other. और उस तरह की वाक्यों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए जिससे सामने वाले को फायदा हो. It focuses on the hearer. इसमें हम सुनने वाले की इच्छाओं, wants and desires पे ध्यान देते हैं. It helps to maintain the hearer's autonomy, यानी नेगेटिव फेस. इसमें हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सुनने वाले का नेगेटिव फेस या फिर उनकी स्वतंत्रता कायम रहे. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू बट कुड आई बोरो योर पेन. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यानी कि आपको डिस्टर्ब होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपसे आपका पेन ले सकता हूं. और if you don't mind, could you show me the way to the washroom? If you don't mind, that is, we have requested them first. If you don't mind, if you do mind, then there's no problem at all. But if you do not mind, then can you help me or can you show me the way? The second part of this maxim is generosity maxim. It says minimize the expressions that imply benefit to self. यानी हमको उदारता सूत्र वाक्य के अनुसार ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल सबसे कम करना चाहिए जिससे हमें स्वयं को फायदा हो या ऐसा प्रतीत हो कि हमें बहुत फायदा हो रहा है. Versus we should maximize the expression that imply cost to self. वहीं हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें हानि या हमें कीमत चुकानी पड़ेगी ऐसा इम्प्लाई हो, ऐसा अनुभूति हो. It implies that cost of the utterance is to his self and benefit is to the hearer. बोलने वाले की बात सुनकर ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि उसकी कीमत बोलने वाला खुद चुका रहा है या फिर उसकी हानि यदि होती है तो उस बोलने वाले खुद को होगी और उसका फायदा सुनने वाले को. Focuses on the speaker, helps to confirm the speaker's importance, his time, insight or talent. इसमें हम किस पर ध्यान देते हैं? बोलने वाले को, वाले पर, वक्ता पर. और इसमें हम इस चीज को कंफर्म करते हैं, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के वक्त और उन्हीं के खूबियों को इसमें प्रयोग में लेंगे. यानी सारी कीमत या सारी हानि या सारा मूल्य बोलने वाला खुद चुकाएगा. Others should be put first instead of self. इसमें हमें हमेशा की तरह दूसरों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही बात करनी चाहिए. For example, I'll do this for you. I see you're busy. It seems like the person or maybe the hearer is busy. So instead you say, I will do this job for you because you are busy at the moment. चूंकि अभी आप किसी और कार्य में व्यस्त हैं, तो आपकी जगह मैं ये काम कर देता हूं. यानी आप उनको हेल्प ऑफर कर रहे हैं.
Sir, you just mentioned your convenient time and I'll be there. That means you are requesting for a time from some other person, but you're not imposing your own free time. You are asking or requesting for their free time. आपने सामने वाले से मिलने के लिए उनका कन्वीनियंट टाइम, उनका उनकी सहूलियत वाला वक्त या समय मांगा है। आपने अपना सहूलियत वाला या खाली वक्त उनको उनके ऊपर थोपा नहीं है। नेक्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिम्स इज एप्रोबेशन एंड मॉडेस्टी यानी प्रशंसा और नम्रता। एप्रोबेशन मैक्सिम says that it is preferred to praise others. ऐसा माना जाता है कि हमें कोशिश करके सामने वाले को या सुनने वाले की प्रशंसा ही करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, then sidestep the issue to give a minimal response or remain silent. तो आप उस बात को टाल सकते हैं या फिर कम से कम बोल सकते हैं या फिर चुप्पी धारण कर सकते हैं। प्रेज और कॉम्प्लीमेंट अदर्स इन सम वे। हो सके तो जैसे भी कर कर दूसरे को या सुनने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। मिनिमाइज एनी एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म और अप्रूवल। यदि कोई निंदनीय है जिसकी निंदा होनी चाहिए तो भी कोशिश करके कम से कम निंदनीय शब्द या वाक्य बोलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड यू सिंगिंग एट द कैरियोके लास्ट नाइट, इट साउंडेड लाइक यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। So someone was singing at a karaoke, but it is not anywhere mentioned that they were singing well or they were singing poorly. So instead of saying that you were singing well or you were singing good and I enjoyed listening to you, you can say it sounded like you were enjoying yourself. As in, whether you were singing well or not, you seemed to or you sounded like enjoying yourself. So we mitigated the possibility of telling them if they were singing badly. आपने किसी को गाना गाते हुए सुना, यदि वह गाना गाने में इतने निपुण नहीं है, तो उनको ऐसा कहने के बजाय कि आप बुरा गाते हैं, आप कह सकते हैं कि आप हमने आपको गाना गाते हुए सुना और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आपको बहुत आनंद हो रहा था गाने से। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग, यह कहने के बजाय कि आप अच्छा नहीं गाते, आप यह कह सकते हैं कि आप एंजॉय कर रहे थे, आप आनंद ले रहे थे। I was really moved by a poem. For a first effort, that poem wasn't half bad. You could have said it wasn't half bad. That shows it was half good. It does not say that you did not write the poem well. You did not write it properly. Instead we say for first time it wasn't half bad. So we mitigate the possibility of being rude. The second half of this pair is modesty maxim. It says that minimize any praise or compliments you might receive. मॉडेस्टी मैक्सिम यानी कि नम्रता सूत्र वाक्य के अनुसार हमें ऐसे सारे वाक्यों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम खुद की ही प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट एज प्राइज ऑफ योर अचीवमेंट। नोटिस द वर्ड और द यूसेज ऑफ वर्ड स्मॉल। दैट गिफ्ट इज फ्रॉम द स्पीकर and that speaker has brought a small gift, very little thing, as price of your achievement. So instead of showing that we brought the gift, we say that it is the price for your achievement. तो हमने उन्हीं की प्रशंसा को बढ़ावा दिया है और हमारी प्रशंसा को कम किया है। हमने नम्र होके बात की है। Well, thank you, but I couldn't have done this without your input. That was the crucial element. अब यदि हम बात बदल दें तो ये भी हो सकता है कि मैं आपके इस तोहफे को या फिर इस प्राइस को, इस गिफ्ट को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपके इनपुट के बिना ये मुमकिन नहीं था। आपकी सराहना, आपकी सहायता के बिना ये मुमकिन नहीं था। दैट इज वाई दैट वाज द क्रूशियल एलिमेंट। सो आप उन्हीं की तारीफ वापस कर रहे हैं। इफ द टेबल्स टर्न, इफ यू बिकम द स्पीकर, द हियरर बिकम्स द स्पीकर। The last pair of maxims is agreement and sympathy यानी सहमति एवं संवेदना। Agreement maxim says that we should minimize the expression of disagreement between self and other. सहमति सूत्र वाक्य के अनुसार हमें ऐसे सभी वाक्यों का सबसे कम या कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग लेना चाहिए जिसमें हमें और सुनने वाले के बीच में असहमति प्रकट हो। And rather, we should maximize agreement between self and other. We should use expressions that maximize agreement between self and other. और हमें ऐसे वाक्यों को, ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए जिससे आपके और सामने वाले के बीच में सहमति प्रकट हो। It does not claim that one should totally avoid disagreement.
इसका यह दावा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें असहमति या फिर असमझौता हमेशा अवॉइड करना चाहिए या फिर वो कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। रादर इट सेज दैट वी शुड एक्सप्रेस अग्रीमेंट्स डायरेक्टली, यानी हमें ये ऐसा कह रहा है कि हमें जितने भी सहमति वाले क्षेत्र हैं, whenever we agree, जिन 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 बातों पर हम सहमत होते हैं उनको हमें अपरोक्ष रूप से सीधा सीधा व्यक्त करना चाहिए, एंड डिसएग्रीमेंट्स इनडायरेक्टली। और जिन बातों पर हमारा मत भेद रखता है, जिन बातों पर हम समझौता नहीं रखते हैं, ऐसी बातों को परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली कहना चाहिए। इट सीक्स आउट एरियाज ऑफ अग्रीमेंट एंड एक्सप्रेस दैम। इस सूत्र वाक्य के अनुसार के तहत हम ऐसे क्षेत्र ढूंढते हैं हमारी वार्तालाप में जिसमें हम सहमति रखते हैं, जिसमें हम अग्रीमेंट रखते हैं, एंड उसको हम डायरेक्टली यानी अपरोक्ष रूप से सीधा सीधा ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ए सेज इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। बी सेज ट्रू, बट द ग्रामर इज क्वाइट इजी। ए ने कहा कि अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए काफी कठिन है, तो बी ने कहा हाँ, हाँ यानी मैं आपसे सहमति रखता हूं, लेकिन उसकी व्याकरण काफी आसान है। तो आपने सहमति भी व्यक्त की और अपना डिसएग्रीमेंट यानी जिस बात पर आप भेद मत में भेद है उसको आपने बाद में कहा, हल्के में कहा, पोलाइटली या विनम्र तौर में कहा। अनदर एग्जाम्पल इज राम एंड श्याम आर क्वाइट नॉटी। राम और श्याम काफी शैतान हैं, शरारती हैं। तो बी ने कहा हाँ, अगेन आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमति रखता हूं, श्याम है। हाँ, श्याम है। तो आपने किस बारे में सहमति व्यक्त की है कि हाँ, श्याम है, लेकिन आपने राम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। सिंपथी मैक्सिम यानी संवेदना सूत्र वाक्य कहता है कि वी शुड मिनिमाइज द एक्सप्रेशन ऑफ एंटीपैथी बिटवीन सेल्फ एंड अदर। हमें ऐसे वाक्य जिससे हमारे और सुनने वाले के बीच में असंवेदनशीलता व्यक्त हो, कम से कम उपयोग में लेनी चाहिए, एवं मैक्सिमाइज सिंपथी बिटवीन सेल्फ एंड अदर वी शुड यूज द एक्सप्रेशंस दैट मैक्सिमाइज, यानी ऐसे वाक्य ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमारे बीच में और सामने वाले के बीच में सहानुभूति प्रकट हो या व्यक्त हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर। आपके पिता के बारे में सुनकर खेद हुआ। इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन's father has passed on, or maybe they are not well, they are ill. In any case, we are sorry to hear that. हमें उनकी बारे में सुनकर खेद हुआ है। Another example is, I understand your feelings, I'm so sorry. For example, you have hurt someone. आपसे कोई क्षति हुई है जिसकी आप क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई हर्ट माई लेग लास्ट नाइट एंड स्टिल कांट वॉक। अ पर्सन कम्स टू यू एंड सेज, कोई व्यक्ति आपसे आकर कहता है कि कल उनके पैर में चोट लग गई और वो अभी तक भी चलने में असक्षम है या फिर उनको कठिनाई हो रही है, तो आप उनको कहेंगे कि आई एम सॉरी टू हियर दैट, सुनकर अफसोस हुआ। So that shows your sympathy, your sahanubhuti, your samvedana towards them. Using these maxims, using these techniques, we can be polite in difficult situations as well. And by that, we can create a harmonious environment in every conversation, every social interaction. And with this, we have come to the end of this module. I thank you all so much. Happy learning and thank you.